हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आप सभी लोगों की जो डाउट्स हैं पिछले 4 से 5 दिन में मुझे मिली हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत से लोगों ने गलती की है और बहुत से डाउट आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो उनका रिप्लाई मैं ऑलमोस्ट दे चुका हूं। लेकिन अभी भी जो मेजर प्रॉब्लम यही है कि कंटिन्यू सेम रिपीट होते जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देता हूं जिसमें सारी डाउट आपकी क्लियर कर दूं और सभी स्टूडेंट्स इसे देख लें और शेयर जरूर कर देना सभी के साथ, ताकि फिर से मुझे ऐसे कमेंट देखने को ना मिले और आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाए। बस इसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कमेंट क्या क्या है आपके लिए। तो देखिए, फर्स्ट आपके पास में है अर्पित कुमार ने पूछा है कि सर क्या फोटो प्लेट के साथ ही जरूरी है। तो देखिए, ऑलमोस्ट आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि फोटो आपको स्लेट के साथ में खिंचवाना है। उसके ऊपर आपको लिखाना है डेट ऑफ फोटो, ठीक है। डीओपी आपको लिखाना है या आपको डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको जरूरी नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ तो चाहे ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीओपी आपके लिए जरूरी है और साथ में नेम भी जरूरी है। और अब वो लोग जो कर चुके हैं पहले अपलोड, तो कोई दिक्कत नहीं है, एडमिट कार्ड आपका भी आएगा। लेकिन ये है कि जब इंस्ट्रक्शन में बोला गया है तो फिर आपको वैसा ही करना है जैसा वहां पे बोला गया। बाकी एडमिट कार्ड सबका आएगा, तो नो टेंशन रहो। नेक्स्ट आपके पास में है पॉलीटेक्निक टेक्निकल। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि सर मेरा बढ़ते समय फिजिक्स में 70% की जगह है 63% हो गया है, क्या करूँ सर, दूसरा फॉर्म भरूँ? तो बिल्कुल आपको दूसरा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ये वैसे तो माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम भी बन सकती है अगर वो सीरियस हो जाए। वैसे तो ये मैन्युअली चेक नहीं होगा, तो आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड डाल दिया जाएगा। फेज 1 के दौरान आपको पूछा जाएगा कि आपने कोई फॉर्म भरते समय गलती तो नहीं की है, तो उस टाइम आपको वहाँ पे जरूर से बता देना है। ये अपडेट हो जाएगा, तो नो टेंशन रहो। बाकी ऐसी गलतियों से आगे अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो बचिएगा प्लीज। ऐसी गलती आप जानबूझकर मत कीजिए। आप फॉर्म नहीं भर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से और से भरवा लीजिए या आप खुद भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा केयरफुली भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋतिक राजपूत ने पूछा कि सर 37 मार्क्स हैं इंग्लिश में, क्या मैं भर सकता हूं? तो देखो यार, 50% से कम वाले नहीं भर सकते, तो सॉरी, आप नहीं भर सकते। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अवधेश कुमार ने पूछा है कि सर प्रिंट आउट सेंड करना पड़ता है क्या कहीं पे? तो बिल्कुल आपको कहीं पे कुछ सेंड करने की जरूरत नहीं है। पहले ऑफलाइन में सेंड करना होता था, बस आपका फॉर्म हो गया, आपने हार्ड कॉपी ले लिया, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए, समी अहमद ने भाई पूछा है कुछ, और बहुत ही बड़ा कुछ लिखा है। सर मेरा है साइंस पर हर सब्जेक्ट में 50 पे ऊपर है, लेकिन मेरा केमिस्ट्री 4th सब्जेक्ट है और उसमें मेरे 42 मार्क्स आए हैं। थ्योरी में 13 एंड प्रैक्टिकल 29, लेकिन सर मैं उस सब्जेक्ट में थ्योरी में फेल हूँ, तो क्या मैं टेक्निकल के लिए एलिजिबल हूँ? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे आपको पीसीएम लिया जाता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में आपको एग्रीगेट अगर 50% बन रहा है, साथ में आपका इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए और ओवरऑल भी 50% होना चाहिए। और अगर आपकी मार्कशीट में पास लिखा है आपको, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको फेल दिखाया गया है या कुछ और, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। 50% के साथ में पास होना जरूरी है आपका, और आप समझ सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो बोलते रहते हैं कि सर न्यू वैकेंसी जो आई है उसमें 12th अफेयरिंग जो है वो डाल सकते हैं क्या? नहीं, तो बिल्कुल आप नहीं डाल सकते हैं। जब आपके पास मार्कशीट होगा आपका 12th का, तब आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। परसेंटेज आपसे पूछा जाता है, आपके मार्क्स पूछे जाते हैं किस सब्जेक्ट में कितने आए हैं, तो आप अभी अप्लाई नहीं कर पाते। बाकी वेट कीजिए, आपका जैसे 12th खत्म होता है आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 साल में आपको 2 चांसेस मिलते हैं, और लगभग आप इसके लिए 3 साल के लिए एलिजिबल रहते हैं, तो 6 चांसेस आपके लिए रहते हैं। तो आप इसमें आराम से जॉब सिक्योर कर सकते हैं अगर आप इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, और हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, स्कॉलर वॉरियर ने पूछा है कि सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो के नीचे लिखा है कि कब फोटो खिंचवाया है, पर स्लेट पर नहीं लिखा है, क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा? भाई एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड होते हैं। कैसा भी आपने भर दिया, फॉर्म सबमिट हो गया तो आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों करते हो मेरे भाई? जब वहाँ पे स्लेट बोला है तो स्लेट लगा लिया करो यार, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी आपको केयरफुली रहना चाहिए, एडमिट कार्ड आ जाएगा, नो टेंशन रहो। और भाई सतीश शुक्ला, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ये जो सेम क्वेश्चन है मुझे ऑलमोस्ट 50% ने पूछ लिया है कि सर जो पहले रजिस्टर हुए हैं उनको लॉगिन करने में क्यों नहीं खुल रहा है, सर प्लीज रिप्लाई। तो देखो भाई, आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इसका जवाब यह है कि आपको मैंने जब वीडियो बनाया था ये वाला जो हाउ टू अप्लाई, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, इसमें सबसे पहले बोला था कि जो नए यूजर हैं और पुराने यूजर हैं सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है।
न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने इसलिए बोला था कि जो पुराने कैंडिडेट हैं वो सेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसी चीज से नया रजिस्ट्रेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप नए हैं तो कोई भी ईमेल आईडी के साथ में आप रजिस्टर कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले वाली ईमेल आईडी से नहीं करना चाहते, दूसरे से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहां पे बोला गया है कि आपको सेम रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा से नहीं करना होगा, लेकिन आपको यहाँ पे प्रोसेस में पूरा फॉलो करना होता है दोबारा से, और सारी चीजें आपको फिल करनी होती हैं। बाकी सेम डिटेल जो पहले डाली थी वही पासवर्ड रखो, वही ईमेल आईडी रखो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बाकी दूसरी बात यह है कि अगर आप अलग से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक ही फॉर्म डालना है। दो ईमेल आईडी से अलग अलग सेम डिटेल के साथ दो फॉर्म मत डालना, रिजेक्ट हो जाएगा, पकड़ लेंगे बाद में अगर हो जाएगा प्रॉब्लम। तो ऐसा मत करो, बस कैसे भी होगा एक बार फॉर्म अप्लाई करना है, तो ये टेंशन मत लो। ओके, थैंक यू। एंड रियल स्टार भाई आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए पूछा है कि 7199 है आपका। तो देखिए 13 जनवरी से पहले आपका नहीं है, तो पहले होने के कारण आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो सॉरी आप अप्लाई अभी नहीं कर पाएंगे एयरफोर्स के लिए। एक और अच्छा क्वेश्चन कि सर मेरे भाई का कोस्ट गार्ड की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है लेकिन उसके कॉल लेटर नहीं आया है। INS चिल्का जाना का उसका दोस्त का आ गया है, सर इसका अभी तक क्यों नहीं आया है? तो पहले बात तो आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उनकी जो कोस्ट गार्ड की वेबसाइट है, ज्वाइन इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड जो भी है ऐसा करके वो देख लेना। वहाँ पे आपको हेल्प सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे उनको मेल करो और उनसे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। या कुछ कट ऑफ का चक्कर होगा, या उनका कम मार्क्स है, या उनको जैसे भी है मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया है और उनका रैंकिंग वगैरह क्या है और कुछ डिटेल शेयर करो तभी आपको कुछ बताया जा सकता है। अभी तो सिर्फ आप वेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आप ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड से ले सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि सर हाथ पर कुछ गुदाव आया है तो कुछ प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल, आपका अगर टैटू है तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन देखिए आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि अगर आपके जैसे सपोज दैट मैं एक हाथ बना रहा हूँ अभी, और हंसना मत, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक हाथ बनाया है, आपका लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो जो भी है, इसमें जो हाथ की पोजीशन अभी बनी हुई है इसमें जो आपका टैटू है यहाँ तक आपका जो ये जो कोहनी का भाग है यहाँ तक ही अलाउड है, और इसके ऊपर वाले भाग यानी कि ये आप समझ लीजिए ये लाइन जो मैं खींच रहा हूँ दूसरी वाली इसके बीच में है, इस लाइन से पहले बीच में, तब तो आप परमिटेड हैं, नहीं तो नहीं है। इस एरिया में, इस वाले एरिया में जो शेडेड एरिया मैंने किया है, इस एरिया में आपका टैटू है, यहाँ पे किनारे के ऊपर नहीं होना चाहिए। सल्यूट वगैरह करते हैं आप तो उस टाइम दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर है तब तो परमिटेड है। जैसे आप कुछ लोग पूछते हैं सर मेरा ओम बना हुआ है, किसी बोलता है कि सर मेरा नाम लिखा गया है, तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ पे हो सकता है। और उसके साथ में ये मैंने बनाने की कोशिश की है, आपके जो ऊपर का भाग होता है हाथ का, ये सीधा हाथ है, ये हथेली है यहाँ पे, और यहाँ पे पीछे वाला भाग है ये, ठीक है। तो इसमें भी बस वही है, जैसे ये लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके बीच में यहाँ पे है तो ठीक है, ये जो शेडेड एरिया है यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे किनारे पे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे है तब तो प्रॉब्लम होगा आपको, और तब तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है ना चल जाएगा, और छोटा मोटा जैसे ओम वगैरह जो भी लिखा हुआ है इतना परमिटेड है, बाकी इसमें पूरा रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप समझ सकते हैं। एंड वन मोर मेजर प्रॉब्लम आई सो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ गलत पोस्ट कर रहे हैं, मतलब कि किसी की फोटो की जगह थंब इम्प्रेशन ये सब हो रहा है। इसने पूछा कि सर थंब इम्प्रेशन ज़्यादा नहीं दिख रहा है, अब जैसा भी आपने डाल दिया आ जाएगा एडमिट कार्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने, सर मैं यूपी से हूँ, एजुकेशन बोर्ड कौन सा फिल करूँ प्लीज़ जल्दी से बताइए। 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो जो आपकी मार्कशीट पे लिखा है ऑलमोस्ट आप वो चेक करिए, रिप्लाई भी इनको मिल गया है। ये लीजिए एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम कि सर मैं कल फॉर्म भर रहा था, कैंडिडेट की जगह पे पेरेंट्स के साइन हो गए हैं, क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा? एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, लेकिन फेज़ 1 में थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ पे बताना है कि सर मेरा एडमिट कार्ड में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है बाद में अगर आप फिर भी नहीं बताते हैं। तो फिर एडमिट कार्ड अभी आ जाएगा, नो टेंशन, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। ये देखिए फिर बोल रहा है धीरज दुबे भाई कि मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, फोटो विदाउट स्लेट लग गया। प्रॉब्लम अभी तो नहीं होगा, लेकिन आपको केयरफुल रहना चाहिए था। इंस्ट्रक्शन देखिए, आप कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये सब बताने की बातें नहीं है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लोग ध्यान ही नहीं देते इन चीज़ों पे भी। आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया करो, आपके लिए ही होते हैं। कुछ लोग तो एडमिट कार्ड में फोटो आपको मंगाते हैं कि 2 फोटो लेके जाना है, वो बोलते हैं कि सर हमने पता ही नहीं था, वो बोलते हैं कि आपके पास में जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो किसके लिए लिखे गए हैं। तो यार इन चीज़ों का ध्यान रखा करो भाई, अभी गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, फॉर्म आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड। ओके,
ये भाई थोड़े से स्मार्ट लग रहे हैं मुझे कि हाउ टू पुट ए स्लेट ऑन ए फोटो विद डेट इज नॉट इट्स सो नेसेसरी और एल्स वी कैन अपलोड ए नॉर्मल पिक। तो भाई देखो, आप सोच रहे हैं कि मैं फोटो को एडिट करके स्लेट लगा के ऐसा कुछ कर दूंगा, तो हो सकता है आप अभी कुछ कर लें, लेकिन जब आप फोटो वेरिफिकेशन आपका होगा उस टाइम जब आपको नॉर्मल फोटो दिखाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। 30-40 रुपए के चक्कर में ऐसी बेवकूफ़ी शायद ना करें तो ठीक रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है भाई। सर क्या फोटो स्लेट के साथ ही ज़रूरी है? तो मैं बताना चाहूँगा कि क्या बताऊँ अब मैं, जब लिखा है इंस्ट्रक्शन में फोटो स्लेट के साथ लगाना है, अब उन्हीं से पूछ लो कि ज़रूरी है या नहीं। अब मैं क्या बताऊँ यार, मतलब वैसे बोल रहा हूँ कि एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप ये पूछते हो कि स्लेट के साथ ज़रूरी क्यों है। वहाँ पे लिखा गया है भाई, मैं उसी बेसिस पे बता रहा हूँ। मेरे खुद का तो एग्जाम करवा नहीं रहा हूँ कि मैं अपना परमिट कर दूंगा या नहीं करूँगा। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, स्लेट के साथ ही लगाइए। बाकी एडमिट कार्ड आ भी जाता है, लेकिन रिस्क क्यों ले रहे हो मेरे भाई? हो सकता है वो सीरियस हो जाए, ना भी डालें एडमिट कार्ड। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो। इनका प्रॉब्लम है कैप्चा कोड शो नहीं हो रहा है, तो फॉर्म भरने टाइम में आप रिफ्रेश करो, हो जाएगा। वो नेटवर्क प्रॉब्लम से हो जाता है। ये लीजिए, जो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी थी कि ये 80 इंच हो गया है इनका वेस्ट साइज, वैसे 35 है। मैंने बोला था वहाँ पे जब फॉर्म अप्लाई करने वाले जो वीडियो बनाया था कि सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, इंच में मत डाल देना, इंच में मत डाल देना। इंच में सिर्फ आपको एक ही चीज़ डालनी है। तो वो सारी सेंटीमीटर में तो सिर्फ आपकी हाइट थी, बाकी इंच में डालना था। आपने सेंटीमीटर में इसको डाल दिया, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, लेकिन आपको केयरफुली रहना चाहिए था। और ये आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम कि भाई मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है, जबकि सही है ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो आप पहले वाले से लॉगिन कर रहे हैं, जैसे इंटेक आपका जो हुआ था 1/2/2018 वाले से अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको रॉन्ग ही बताएगा। आपको चाहिए कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन से आपका जो इंटेक है 1/2/2020 इसके लिए दोबारा से रजिस्टर करें। सेम ईमेल आईडी या पासवर्ड से कर सकते हैं, बाकी आपको पासवर्ड बाद में बनाना होगा। ईमेल आईडी से दोबारा से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके करें। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो देखें जो मैंने बनाया, हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन एयरफोर्स। रिसेंट में मिल जाएगा वीडियोज़ में, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लो, देख लो कैसे भी। सो थैंक यू सो मच यार, ये सारी डाउट्स थी आपकी, आई होप अब क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को सभी लोग शेयर करें ताकि सबकी डाउट एक बार क्लियर हो जाए। तो स्पेशली इस सेशन का यही फायदा आपको होगा कि इसमें आपको क्या होगा, सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कुछ ईमेल्स का भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो इस तरह से आपको सारी डाउट क्लियर कर दिया करेंगे आगे भी। अभी संडे को कोशिश करूंगा कि एक बार आपको सारी डाउट देख लिया करूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।